अच्छा, हम अब कॉलेज के अगले सीरीज में आते हुए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मैंने कल इससे पहले बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का यानी कि अस्पष्ट फलनों का फलन का मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया था, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने बनवा दिया था और कुछ क्वेश्चंस जो थे आप उस बना लीजिएगा। वो हम जानते हैं इतना आसान है। मैंने जो टफ था उसको मैंने बनवाया। अब देखिए, इसके बाद मैंने बोला था कि दो फंक्शन है मेरे पास, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं चरघातांकीय फलन, और एक होता है लॉगरिदम फंक्शन लघुगणकीय फलन। ठीक ना। लॉग का एक अलग से आपको चैप्टर ही मिलेगा जिसमें आपको पढ़ना है, बट एक पूरा डिटेल में बढ़िया से। ठीक ना। यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन के सहायता डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने कुछ इस लॉगरिदम का कुछ रूल्स ले लिया हूँ जिससे कि डिफरेंशिएशन करने में आपको सहायता मिलेगा। मेरा यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ाने का मुद्दा है, लेकिन मैंने लघुगणक के लिए इसलिए लिया थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें डिपेंड, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा उसमें लॉगरिदम का थोड़ा सा यूज है, इस कारण से मैंने थोड़ा सा लिया है। उसके बारे में समझना है हमको। ठीक ना। तो सबसे पहला नंबर ना, हम लॉगरिदम मतलब क्या होता है। लॉगरिदम मतलब लघुगणक होता है। लघुगणक मतलब, लघु का मतलब होता है छोटा, गणक मतलब गणना करना, यानी कि आप बड़े से बड़े चीजों को आप क्या कर सकते हैं, छोटा रूप में करके गिनती कर सकते हैं। गिनती करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप इसमें देखिएगा log 10 का वैल्यू 1 है, log 10 का वैल्यू 1 है, अगर log 100 का वैल्यू 2 है, log 1000 का वैल्यू 3 है, तो मतलब क्या हो रहा है कि हम एक लॉगरिदम एक प्रकार का टूल है। टूल मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार का मेरे पास एक औजार है जिसके सहायता से हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, आसान बनाते हैं। तो ये दोनों उसी तरह से है मेरे पास, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिदम फंक्शन है। ठीक है। तो लॉगरिदम फंक्शन में इसको कहते कैसे, ये आप बेसिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि इसको देखिए, लॉग यहाँ पर a है, उसके पावर में x है, बराबर y है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो log x टू दी बेस a, यहाँ पर देखिए बेस a है, क्या बोलेंगे इसको, log x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू y। अब देखिए ये क्या कहता है, ये log कब वैलिड होता है। मैं आपको बताया था क्या, ये हर कोई फंक्शन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो सकता है अपने डोमेन में, आप डोमेन और रेंज थोड़ा पढ़े होंगे, ये डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, तभी हम ये फंक्शन कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यूएबल है, इसको हम जांच रख सकते हैं चीजों को बढ़िया से। इसलिए यहाँ पर देखिए ये कब वैलिड होता है लॉग, ये यानी लॉग एक लॉग एक्स टू दी बेस ए बराबर वाई, ये कब वैलिड होता है, ये वैलिड तब होता है कि जब ये वाला वैल्यू यानी बेस का वैल्यू हमेशा ए से 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसके पावर में जो x है वो x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और a का एक और चीज है, एक 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, साथ साथ में a इक्वल्स टू 1 भी नहीं होना चाहिए, a इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा बाकी कुछ भी रखे चलेगा, यानी कि देखिए ना, एक कह रहा है ए 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 सब हो जाए, लेकिन 1 2 3 4 हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यानी कि 0.1 0.2 0.3 चलेगा, 0.9 भी चलेगा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये तभी डिफाइन है। देखिए एंटी लॉग का क्या बात आता है, यानी चरघातांकीय का क्या मतलब, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यानी कि जब हम इसको ना लॉग को उधर ले जाएं, तो ये जो बेस में होता है ना, बेस यानी ये जो इसके पैरों पर है, एक्स के पैरों पर है, ये वाई के पैरों में आ जाएगा। मतलब एक्स के पैर पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, वाई के पैर पे आ जाएगा जब हम उसको उधर ले जाएंगे। तो यानी जो यहाँ पर इसका बेस होता है ना, बेस इधर चला आता है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर वाई हो जाएगा। देखिए अभी ए कहाँ था, ए एक्स के नीचे था, अब देखिए वाई के नीचे आ जाएगा ए। बस इसको लिखने का यही तरीका है कि a टू दी पावर x, यानी अगर मान लो log लिखा हुआ है, log 2 के पावर में x लिखा हुआ है, log 2 के पावर में x लिखा हुआ है, अगर y लिखा हुआ है तो पूछना, अगर मैं चाहता हूँ x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 2 टू दी पावर y। देखिए यहाँ वाला बेस कहाँ चला गया, y के जस्ट नीचे, तो हम इसको ऐसे कहेंगे। देखिए log का ग्राफ, मेरे पास एक लॉग का ग्राफ यहाँ पर मैंने आपको बना कर रखा हूँ, देखिए ये लॉग का ग्राफ है। लॉग का ग्राफ कब डिफाइन होता है, जब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। देखिए 0 से बड़ा का वैल्यू ही हम दे रहे हैं, 0 से बड़ा देंगे तो इसका वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अदरवाइज उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन जस्ट इससे पहले वाला हम इन्फिनाइट दे देगा, जस्ट इससे पहले यानी 1 से जस्ट पहले जाएंगे तो क्या दे देगा, इन्फिनाइट। लेकिन 1 पर नहीं देगा, 1 पर देखिए क्या बोलता है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होने, सारा 0 से बड़ा पर ये क्या देगा आपको, फंक्शन डिफाइन है 0 से छोटा पर ये क्या देगा, नीचे गर्त में देखिए इन्फिनाइट पे जा रहा है, इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा।
उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट कीजिएगा तो ये देखिए मेरे पास, मैंने आपको बताया, आप देखिएगा इस दोनों का मिरर इमेज होता है। ये देखिए इस तरह से है, ये इस तरह से। अगर आप इसको ऐसे बनाइएगा इस तरह से ग्राफ को, यानी इस तरह से इसको, और इस क्या कहते हैं ये इस तरह से इसको, तो देखिएगा आप एक मिरर इमेज बन रहा है। ये एक्स के आप सापेक्ष देखिए, यानी वाई बराबर एक्स है ना, वाई बराबर एक्स। अगर इन्वर्स देखना है तो वाई बराबर एक्स, इसको मिरर मानते हैं। मिरर का जस्ट इमेज देखिए एक तरह से, ये इसका है ये इसका है, यानी वाई बराबर लॉग एक्स का मिरर इमेज होता है वाई बराबर e⁻x, है ना। क्योंकि मैंने बताया था ना ई कहाँ चला जाता है, इसके कदमों पर, देखिए एक्स के कदमों पर चला गया, है ना। इस तरह से हम बोलते हैं। तो y बराबर e⁻x कब वैलिड होता है, तो y बराबर e⁻, देखिए आप खुद सोचिए कि y के बराबर x बराबर अगर हम 0 रख दूं तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 1 मिलेगा। देखिए x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिला, तो एक तो पॉइंट हमको ये मिला। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू माइनस रखते हैं, माइनस रखेंगे तो आप क्या देखिएगा कि y का वैल्यू कितना चाहिए, तो y का वैल्यू मिलेगा e⁻−1, यानी y का वैल्यू 1/e। e का वैल्यू लगभग में, e का वैल्यू 0 से क्या कहते हैं, 0 से 2 से 3 के बीच में होता है। आप देखिएगा कभी सॉल्व करके, e का वैल्यू हम याद रखिए, e का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है हमेशा। 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और 3 से 2.99 के आसपास, इसी के बीच में रहता है। अब इसको रखिएगा तो जो वैल्यू आएगा आपको देगा, y का वैल्यू देगा जस्ट ऊपर, देखिए इसके जस्ट ऊपर। जैसे ही माइनस भी रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू। जैसे माइनस रखिएगा उसका कुछ वैल्यू मिलेगा, इससे मिलते इन्फिनिट जाएगा। अगर आप प्लस में रखते हैं, प्लस में रखिएगा तो देखिए, प्लस में तो रखिएगा तो बढ़ते जाएगा, है ना, पावर में, यानी 2 के पावर में 1 2 3 4 5 6 बढ़ते चला जाएगा। लेकिन माइनस में रखिएगा तो आपको कम देगा वैल्यू, यानी धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा और ये इन्फिनिट पे जाएगा, है ना। तो मैंने दोनों एक ग्राफ के बारे में बताया कि y बराबर log x का ग्राफ ये होता है, जस्ट उसका मिरर इमेज होता है y बराबर e⁻x, है ना। इसको कहते हैं चर घातांकीय फलन, इसको कहते हैं लॉगरिथम, लघु घनकीय फलन, ठीक है। अब कुछ लॉग का नियम है, ठीक है ना, उस नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लॉग में 2 चीजें होती है। अगर आप बेस a ले रहे हैं तो लॉग बेस आप a लिखिएगा। लॉग e बेस रखते हैं, e इसको कहते हैं नेचुरल x, क्या कहते हैं, नेचुरल x, यानी ln मतलब सुने होंगे, ln भी लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। log ex को अगर बेस e रहेगा तो इसको आप ln भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बेस e रहेगा तभी आप ln लिख सकते हैं। लेकिन बेस अगर e नहीं रहेगा तो आप उसको log के साथ बेस देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि log a लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको log e⁻x बोले, या log x लिखेंगे टू द बेस e लिखें, इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, log x टू द बेस e, या इसको ln x भी कहेंगे। ln x का मतलब ही हो जाएगा क्या, यहाँ पर e लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, कभी भी बेस हमेशा a से बड़ा होना चाहिए, 0 से 1 नहीं होना चाहिए, और इसके जो पावर में ऊपर में वो हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखिए 0 कब से बड़ा मतलब क्या होता है, x का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइन होता है, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होता है। लॉग इन्फिनाइट, लॉग का वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाता है, यानी कि डिटर्मिनेट नहीं होता है। अब देखिए लॉग का कुछ नियम है। लॉग का क्या नियम है, तो लॉग mn मतलब m into n, मतलब mn गुना करेंगे तो log क्या कर देता है, जोड़ में बदल देता है उसको, यानी log m प्लस log n कर देता है ना। log m बटा n रहेगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस में कर देगा, log m माइनस log n। अगर देखिए log m के पावर में n रहेगा, पावर में रहेगा तो पावर वाला पार्ट को क्या कर देता है, आगे ला देता है, n into log m, है ना। उसी तरह से अगर कोई log a to the power b है, उसका सीरीज में चल रहा है log b to the power a है, तो दोनों मिलाकर क्या दे देगा, ये 1 दे देता है। कितना दे देता है, 1 दे देता है। देखिए अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, e के पावर में log e to the power x। देखिए यहाँ पर अगर e है और यहाँ पर अगर e है, इस दोनों अगर देखिए अगर सेम है तो यही वाला वैल्यू उसका हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। log और e दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना सर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, याद रखिएगा, ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। e टू दी पावर में log e x था, log x टू दी बेस e है, तो इसका वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पर भी लिया है आपके सामने कि 2 log 2 e टू दी पावर, इसको पढ़ते हैं कैसे, 2 log बेस log x टू दी बेस 2। अब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, जैसे आपको ये दोनों 2 दिखता है आप उसका वैल्यू क्या बोलिएगा, x बोलिएगा। अब बताइए यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे देखिएगा, यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, यहाँ 1/2 दिख रहा है, तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा, देखिए कैसे छोड़ा हूँ। 2 टू दी पावर इसको -1 लिख सकते हैं, है ना, और 2 टू दी पावर इसको -1 लिख दे, इसके पावर में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं log 2x लिख सकते हैं, जो आपको लिखा हुआ है। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते हैं कि माइनस ऑफ log
2x हो जाएगा। अब आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया कि m के पावर में यहाँ आगे आ जाता है, तो ये आगे वाला ऊपर भी तो जा सकता है, जस्ट ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर में log 2 टू द पावर यहाँ x के पावर -1 हो जाएगा। अब बताइए ये 2 है, यहाँ log 2 है, देखिए दोनों सेम हो गया, ये वाला, तो जो यहाँ पर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x के पावर में -1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह समझना होगा कि ये माइनस वाला पार्ट किसी भी तरह से आप सोचिए कि ये दो को इक्वल कर दे, समान कर दे, तो ये वाला पार्ट जो भी ऊपर में यहाँ बच के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब कुछ देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इससे पहले कि यहाँ अगर e को log x टू दी बेस e रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, y के कदमों में आ जाएगा, है ना। तो यही x बराबर e टू दी पावर y है, यही x e टू दी पावर y। अगर फंक्शन को जानने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, y बराबर e टू दी पावर x, y बराबर e टू दी पावर x, ये हो गया मेरा। अब देखिए कुछ वैल्यूज याद रख लीजिए, कुछ वैल्यूज मतलब जैसे 2-3 वैल्यू याद रखिए, और याद करने का बहुत आसान तरीका, ये ट्रिक है, आपको एक तरह से मैं बता दूंगा। देखिए log 10 का वैल्यू तो एक आपको याद रखना होगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। log 2 का वैल्यू टू दी बेस ए रहेगा, ई रहेगा, तो log 2 का वैल्यू होता है 0.30103। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये आराम से याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 0.33 एक कान की तरह लगता है, ये आंख है, नाक है, आंख है और ये कान है। देखिए इस तरह से, देखिए कान है, 0 है, 0 को आंख बोलेंगे, इसको नाक बोलेंगे, फिर 0 को आंख बोलेंगे, इसको कान बोलेंगे। इसको याद करने का क्या तरीका है, कान, आंख, नाक, आंख, कान, यानी 0.30103 ये हो जाता है। इस तरह से याद, log 2 का वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत केमिस्ट्री में भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। log 3 का वैल्यू 0.477, 3 इसका होता है, लगभग इसके बाद 4 होता है, याद रखिएगा इसका log 3 का। बस इसका ये तीनों वैल्यू याद रखिए, बहुत सारा चीजें आपसे बन जाएगा। जैसे log 2 का अगर आपको वैल्यू याद है तो log 4 का वैल्यू भी आप देख सकते हैं, कैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे चला आएगा, log 2 हो जाएगा। तो बताइए 2 गुने log 2 का वैल्यू जानते हैं 0.300103, आंख कान न करके मल्टीप्लाई कर दिए, 60206 0.6। अगर आपको 9 का वैल्यू चाहिए तो देखिए 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, log 3 का स्क्वायर, है ना, तो 3 का स्क्वायर 2 इधर चला जाएगा, log 3 हो जाएगा। अब जानते हैं log 3 का वैल्यू कितना होता है, log 3 का वैल्यू 0.477 हो जाता है ना, 0.477। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 5 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 0 पॉइंट, देखिए 9 का वैल्यू 0.9 गया। अब आपको मैंने क्या बोला था, log 10 का वैल्यू कितना जाएगा, 1, यानी जैसे ही 9 के बाद अब जैसे 10 दीजिएगा log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप समझ गए, ये तीनों याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद ना आपके पास एक फॉर्मूला मैंने लिखा हूँ, बेस चेंज फॉर्मूला। ये डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, मैं इस पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है कि अब आपकी मर्जी है, इस बेस ए को हटा करके कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको जरूरत है कि मुझे ए नहीं, मेरा बेस बी बनाना है, तो देखिए मैंने बी बनाया है यहाँ पर। अब बी बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्या आसान तरीका है कि log a टू दी पावर में x है, तो इसको क्या कर लीजिए, जो ऊपर है इसको ऊपर रखिए, जो नीचे है उसको नीचे रखिए। याद करने का तरीका है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और बाकी जो बेस आप चाहते हैं वो कर लीजिए। देखिए log बेस में ये बेस लिखे और पावर में ये x लिखे। देखिए उसी तरह से log बेस में बेस b चाहिए, हमको चाहिए था b लिखे, और पावर में देखिए a लिखे। यानी देखिए यहाँ ये x ऊपर है तो ये x ऊपर है, a नीचे है तो ये नीचे है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए इसी क्वेश्चन, इसी को करते हुए मुझे बेस में चाहिए d चाहिए, बेस में चाहिए z चाहिए, जो मर्जी आपको चाहिए बना सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। हमको चाहिए मान लीजिए एक d चाहिए हमको बेस, तो हमने क्या लिखा, d टू दी पावर में x अपॉन log d टू दी पावर में a, ये लिख दिए, हो गया। देखिए x ऊपर में था, ऊपर लिख दिए, a नीचे था, नीचे लिख दिए, बटा में लिख दिए। तो ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताया, मैंने थोड़ा सा ओवरऑल क्या बताया कि इस तरह से चर घातांकीय फलन रहेंगे, लॉगरिदम रहेगा, इसका थोड़ा सा रूल याद रखिएगा। ऐसा रूल अगर आपको याद रहेगा तो आप इसके आधार पर, कम से कम इतना अगर याद रहेगा तो आपको इसके आधार पर आप डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला और लॉगरिदम फंक्शन वाला का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं जस्ट इसके बाद जो चैप्टर है वो पढ़ूँ, उसका डिफरेंशिएशन मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, उसके बाद चर घातांकीय और लॉगरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।